हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। उसके लिए एक स्टोरी पहले मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने गांव में आता है। गांव के लोग राजा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो राजा हमारे गांव में आए हैं, हमारे को जरूर कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। ऐसे ही वो करता है। तो जैसे ही राजा गांव में आके खड़ा होता है, उसके आसपास सभी लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि राजा हमारे को कुछ ना कुछ देगा। राजा उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है और सबको एक एक सोने का सिक्का दे देता है। इसी बीच राजा का ध्यान एक भिखारी पे जाता है, जो कि साइड में बैठा था। ओके, सभी लोग झुंड बना के खड़े थे और थोड़ी सी दूर साइड में एक भिखारी बैठा था और उसके पास एक कुआं था, तो मतलब कुएं के पास भिखारी बैठा था। तो राजा को लगता है कि ये मेरे से पैसे मांगने क्यों नहीं आया। तो सिपाही को भेजता है कि जाओ इस भिखारी को मेरे पास लेके आओ। भिखारी को वो लेके आते हैं और राजा उसको एक सोने का सिक्का दे देता है। भिखारी बहुत खुश होता है कि चलो एटलीस्ट मेरे को कुछ तो मिला लाइफ में। तो वो जाकर के वापस कुएं के पास बैठ जाता है। उसने अपनी जेब में सिक्का रखा होता है और जेब से सिक्का गिर के कुएं में चला जाता है। तो भिखारी फिर से मायूस हो जाता है कि मेरे को इतनी मुश्किल से कुछ मिला था और अब वो भी मेरे हाथ से निकल गया। राजा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो राजा सिपाहियों को फिर से भेजता है कि जाओ इसको दोबारा मेरे पास लेके आओ। दोबारा से उसको लेके आते हैं और राजा उसको फिर से एक सोने का सिक्का दे देता है। भिखारी खुश हो जाता है। जाके जैसे ही बैठता है कुएं के पास, उसका ध्यान उसी पुराने सिक्के पे अटका हुआ होता है कि वो सिक्का मेरा गिर गया था, अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मेरे पास दो सिक्के हो जाएंगे और मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा एंड सॉन। उसके दिमाग में लालच आ रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो बार बार कुएं के आसपास चक्कर लगा रहा होता है, झुक के देख रहा होता है, कुछ कुछ कोशिश करता है। कुछ डंडा कुएं में मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन इस जद्दोजहद में जैसे वो इतना परेशान था, इतनी ट्राई कर रहा था, करते करते जो सिक्का उसके पास था ना, वो भी कुएं में गिर जाता है। ओके। तो अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। जो सिक्का उसके पास था, अगर वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता तो वो अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकता था। एक सोने का सिक्का उसकी लाइफ के लिए कम नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकता था। लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसको दूसरा सिक्का भी चाहिए था। इसलिए वो बार बार कुएं में देख रहा था और इसके कारण उसका दूसरा सिक्का भी कुएं में चला गया। है ना। तो अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको लगा कि सर आप ये स्टोरी हमारे को क्यों सुना रहे हो। आपको क्या मैसेज मिल रहा है। जो कुछ आपने तैयारी करी है ना गेट की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे सेटिस्फाइड रहो और उसको रिवाइज करो। नए के चक्कर में, ज्यादा लालच के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि अभी आपने और नई नई चीजें उठाई और करी ना, तो आप लोग खुद फंस जाओगे। ठीक है। तो रादर इतना मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 15 to 20 डेज आप जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच रहा है आपका वो देख लो। लेकिन उसके बाद नई चीजें उठानी बिल्कुल बंद कर देना। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी चीजों को रिवाइज करने पे ध्यान लगाओ और टेस्ट सीरीज पे ध्यान लगाओ। सिंपल बात कहूंगा, जितना आता है आपको दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ऊपर घुसने के चक्कर में मत फंसो। नई चीजें पढ़ोगे तो पुरानी चीजें भी भूल जाओगे और उनको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जितना आता है दैट इज मोर 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 देन सफिशिएंट। जितनी बारी मैं मोर बोलूं उतना कम है। ठीक है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ज्यादा चक्रों में नहीं फंसना। ध्यान कहाँ लगाना है, क्या आता है। ध्यान यहाँ नहीं लगाना कि क्या नहीं आता है। क्योंकि जब आप ध्यान वहां लगाओगे जो नहीं आता है, आप स्ट्रेस में आओगे, पैनिक मोड में आओगे। और पैनिक मोड में आने के बाद आपसे काम नहीं होगा। रादर आपसे क्या, किसी से भी नहीं होता। सिंपल एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। सपोज करो आप अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते करते जैसे आप कुछ भी रिवाइज कर रहे हो या टेस्ट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। मतलब मेन बात क्या है कि आप अपना कुछ काम कर रहे हो। कोई आदमी पीछे से आता है और आपके सिर पे एक बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट रख देता है। और उसके बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है कि आप उस स्पीड से काम कर पाओगे। नहीं। क्योंकि वो सिर पे भार है ना आपके, आप काम नहीं ढंग से कर पाओगे। आपका दिमाग ढंग से चलेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बार बार ही उसी ऑब्जेक्ट पे जाएगा। पता नहीं मेरे सिर पे क्या रखा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एंड सो ऑन। ठीक है। तो प्लीज पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं जाना। और ध्यान कहाँ रखना है, जो आपको आता है। वहां ध्यान नहीं लगाना कि जो नहीं आता है। अब वो टाइम गया। ठीक है। अब वो टाइम बिल्कुल गया सोचने का कि ये चीज मेरे को नहीं आती, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये चीज नहीं आती, ये भी मैं पढ़ लेता हूँ एंड सो ऑन। प्लीज इन सब चीजों पे आप ध्यान मत लगाओ। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो। नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। नेगेटिव फ्रेंड्स से दूर रहो। बार बार मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस में समझा चुका हूँ, ऐसे फ्रेंड से बिल्कुल दूर रहना है
जो आपसे पूछते हैं, "ओ तेरे को ये आता है? ओ तेरे को ये आता है? अच्छा तेरे को ये भी नहीं आता? फिर तो तेरी रैंक क्या आएगी?" एंड सो ऑन। बकवास है सब कुछ बकवास है, छोड़ दो। जो भी उनके डाउट्स हैं, आपको सॉल्व नहीं करने, ठीक है? देखो कड़वी बात है ये, हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर हेल्प करो, लेकिन आपको पैनिक मोड में नहीं जाना। मतलब किसी ने आपसे कोई डाउट पूछा, आपको समझ नहीं आ रहा और आप उसके डाउट के चक्कर में आप पैनिक मोड में चले गए, ये बात बिल्कुल गलत है। उसका डाउट है, वो अपने आप देखेगा। अगर आपको आ रहा है समझ तो ठीक है, नहीं आ रहा तो काटा लगा दो और छोड़ दो, ठीक है? प्लीज़ बार-बार समझा रहा हूँ, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखो, बिल्कुल दूरी, ठीक है? सेपरेट आउट हो जाओ सबसे, अपना जो भी काम है उस पे ध्यान लगाओ, ठीक है? आई थिंक जो मैं मैसेज देना चाह रहा था वो आपको मिल चुका है। कहाँ पे ध्यान लगाना है भाई? लास्ट टाइम बता रहा हूँ, कहाँ पे ध्यान लगाना है? जो आता है उस पे, जो नहीं आता, जो रहता है उस पे ध्यान नहीं लगाना आप, ठीक है? सिर्फ रिवाइज़ करो, टेस्ट लिखो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।